ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार है। आज मत्स्य जयंती मनाई जाएगी। यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु जी के पहले अवतार के रूप में मनाया जाता है और साथ ही आज गणगौर का पावन पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन सुहागिन बहनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए शिव गौरी की पूजा करके व्रत रखती हैं। जो भी बहन गणगौर माता का व्रत रख रही हैं, उनके लिए इसी चैनल पर प्रस्तुत है गणगौर की संपूर्ण व्रत कथा, तो एक बार अवश्य सुने। आज नवरात्रा के पावन पर्व का तीसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। देवी चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक माना गया है, तो विधिवत माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें, व्रत रखें तो नवरात्रि की व्रत कथा और माँ चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुने। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई, तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो दो विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है, दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे
कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु विशिष्ट ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सवेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं।
ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्त्रोत का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्त्रोत का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया और साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आगे बढ़ा। उसने उसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उसकी तलवार के टूटकर 2 टुकड़े हो गए
इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आगे आया और उसने भी आने के साथ ही अपनी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्गर को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत्य दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कितनों ने ही उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से और ना जाने कितनों को पूंछ से और कितनों को ही सींगों से और कईयों को दौड़ा दौड़ा कर, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोधित होकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के मेघ खंड खंड हो गए और संवास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी गुस्सा आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तो यह देखकर देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और जोर जोर से गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीव सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण करती हुई बोली कि अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरी मृत्यु हो जाने के बाद में सारे देवता गरजेंगे। यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से
अपने मुख से बाहर होने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। उसका सर कटा हुआ देखकर सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो यह था देवी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। कल अपने चौथे अध्याय में सुनेंगे कि इंद्रादि देवताओं ने देवी की स्तुति कैसे की। अब अपने सुनते हैं गणगौर की कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी बैठे हुए थे। तभी बोले शंकर अचानक से वहाँ से खड़े हुए और चल पड़े। माँ पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान बोले शंकर ने कहा आज मैं तो पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। आज मेरी तो भ्रमण करने की बड़ी इच्छा है। तो यह सुनकर पार्वती माता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए और दोनों को इस तरह कैलाश पर्वत से जाते हुए देखकर पूछने लगे कि आप इस तरह से कहाँ जा रहे? बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो पार्वती माता कहने लगी कि देवऋषि नारद आज मैं तो भोलेनाथ के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। यह कहकर नारद जी अपनी वीणा लिए हुए शिव पार्वती के साथ चल पड़े। पृथ्वी लोक का दृश्य देखकर माता रानी बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। वे चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे तीनों बैठ गए। जब गांव में पता चला कि शिव पार्वती जी आए हैं तो यह सुनकर गांव में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो जल्दी जल्दी स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। फिर उन्होंने 16 श्रृंगार किए, सोने चांदी के बर्तनों में अच्छे अच्छे पकवान सजाए और बहुत ही खुश होकर शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ी। इतना सब कुछ करने में उन्हें बहुत समय लग गया था। लेकिन जो कुछ गरीब घरों की महिलाएं थीं, उन्हें जब पता चला कि शिव पार्वती आई हैं तो वो तो जैसे थी वैसे ही थाली उठाई और थाली में अक्षत, रोली और चंदन रखा और पूजा के लिए चल पड़ी। बस शिव पार्वती जी को आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि वे महिलाएं वहां पर पहुंच गई। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बड़े ही प्रेम भाव से पार्वती माता को रोली से तिलक किया और भोले शंकर को चंदन से तिलक किया। फिर भाव विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगी। तो पार्वती माता ने प्रसन्न होकर अपना सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और एक बार फिर से उनके चरणों में प्रणाम किया और खुश होकर अपने घरों की ओर लौट गई। उनके आने के बाद में काफ़ी समय बाद में जो धनवान घरों की महिलाएं थीं वो अनेकों प्रकार के पकवान लेकर 16 श्रृंगार किए हुए प्रसन्नचित मुद्रा में गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंच गई। सोने चांदी से बनी हुई थालियों में नाना प्रकार के भोजन थे और साथ में एक एक थाली में पूजा की सामग्री थी। उनको देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, तुमने तो सोचा था कि गांव की सारी महिलाएं आ गई, तो आपने तो अपना सारा सुहाग रस साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया। देखो, उच्च घराने से आई हैं, कितनी सज धज कर 36 प्रकार के व्यंजन लेकर। इनके चेहरे कितनी प्रसन्नता से चमक रहे हैं। अब ये क्या सोचेंगी जब इन्हें पता चलेगा कि आपके पास आशीर्वाद देने के लिए है ही नहीं। आपने तो सुहाग का सारा आशीर्वाद साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, तो ये तो निराश हो जाएंगी। तो पार्वती जी हंसकर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है,
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो उन्हें भी होगी, लेकिन ये उच्च कुल की जो स्त्रियां आ रही हैं, इन्हें मैं अंगुली चीर कर अपने रक्त से सुहाग का छींटा दूंगी। जिसके भाग्य में जैसा सुहाग होगा वैसा ही छींटा उस पर पड़ जाएगा और वो तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। तो भगवान बोले शंकर पार्वती जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते रहे। तभी वो महिलाएं उनके पास पहुंच गई और बड़े ही प्रसन्न होकर प्रेम भाव से शिव गौरी की पूजा करने लगी। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छींटा दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद वे अपने घरों को लौट गई। उनके जाने के बाद में पार्वती माता भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं नदी तट पर स्नान कराऊं। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तब तक मैं विश्राम कर लेता हूँ। तो पार्वती माता नदी तट पर चली गई और वहाँ जाकर पहले स्नान किया और फिर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के ही पकवान बनाए, शिवजी को भोग लगाया और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप किया। उसके बाद प्रदक्षिणा की, नदी तट की मिट्टी से अपने माथे में तिलक किया और फिर 2 कण बालू का भोग लगाया। पार्वती जी ने यह सब कुछ बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था। पूजा के अंदर मगन हो गई थी तो उन्हें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हुई तब पार्वती ने सोचा कि समय तो काफ़ी लग गया है और वह जल्दी जल्दी चलती हुई भगवान भोले शंकर के पास आई। तो भगवान ने कहा कि पार्वती जी स्नान करने गई थी, बहुत देर लगा दी, क्या बात हुई? तो पार्वती जी ने कुछ देर सोचते हुए झूठ बोल दिया कि स्वामी, वहाँ पर मेरे मायके वाले आए थे, उन्हीं से बातें करने लग गई तो मुझे आने में देरी हो गई। परंतु भगवान तो भगवान हैं, वो तो मन की बात जानते थे। पर उन्होंने सोचा कि एक बार और पूछता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पार्वती, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो पार्वती ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि वो मेरे भैया भाभी आए थे तो आते हुए दूध भात लेकर आए थे, तो मैंने तो वही खाया था और खाकर सीधी तुम्हारे पास चली आई। तो शिवजी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से दूध भात की बातें सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं भी दूध भात खाऊं। तुम्हारे साथ चला जाता तो अच्छा होता, मैं भी दूध भात खा लेता। लेकिन अब मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, अब तो मैं दूध भात खाकर ही आऊँगा। तो यह सुनकर पार्वती जी तो भयभीत हो गई। सोचने लगी कि वहाँ ना तो मायका है और ना भैया भाभी हैं, अब मैं क्या करूँगी? तब उन्होंने मन ही मन भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप मेरी लाज रखें। इस तरह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान भोले शंकर के पीछे चलने लगी। उनके पीछे नारद जी भी चलने लगे। जैसे ही वो नदी तट पर गए तो उन्हें एक दूर माया का महल दिखाई दिया, तो वो महल के पास चले गए। वहाँ जाकर शिवजी ने देखा कि उनके साले सलहद सारा परिवार उपस्थित हैं। उन्हें देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। खूब उनका आदर सत्कार किया। दूध भात खाने को मिला। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। खूब ठाट बाट थी। तो भगवान भोले शंकर, पार्वती जी और नारद जी वहाँ पर 2 दिनों तक रहे। पर पार्वती माता का मन भयभीत था कि ये तो माया का महल है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस तरह सोचकर तीसरे दिन सुबह पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमें चलना चाहिए। पर शिवजी का मन नहीं था लौटने का। वो कहने लगे कि अभी क्या जल्दी है, 2-4 दिन और रुकते हैं फिर चलेंगे। तो पार्वती माता रूठकर अकेले ही चल दी। अब पार्वती माता का रूठना शिवजी को अच्छा नहीं लगा और वे भी पार्वती के पीछे पीछे चल पड़े। नारद जी भी साथ में चल दिए। वहाँ से चलते चलते बहुत दूर आ गए।
उस समय भगवान सूर्य भी अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। तो अचानक से भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनते ही पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आपकी माला तो मैं अभी ला देती हूँ। यह कहकर पार्वती जी माला लाने के लिए वापस मुड़ी तो भगवान शंकर ने उन्हें रोक दिया। कहने लगे कि सूर्य अस्त हो गया है, तुम अंधेरे में अकेली कहाँ जाओगी, मैं ले आता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, आप नहीं जाएंगे, मुझे यहाँ पर अकेले डर लगता है। और अंदर ही अंदर पार्वती भयभीत हो रही थी। तो भगवान बोले शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, नारद जी को भेज देता हूँ, ये ले आएंगे। ये कहकर नारद जी को कहा कि जाओ मेरे ससुराल से मेरी माला लेकर आओ। तो नारद जी वहाँ से माला लाने के लिए चल पड़े। जैसे ही नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक घना जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो यह सुनकर नारद जी तो घबरा उठे और वहाँ पर भटकने लगे, सोचने लगे कि क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। तभी अचानक से बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई नारद जी को दिखाई दी। तो नारद जी जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास गए और माला उतारकर जल्दी जल्दी लौट आए। शिवजी को माला देखकर हैरान परेशान होते हुए कहने लगे कि हे भोलेनाथ, वहाँ पर तो कोई महल नहीं था और ना ही आपके ससुराल वाले थे। आपकी ये माला तो पेड़ पर टंगी थी। वहाँ पर तो हिंसक पशु विचर रहे थे और बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मैं तो बड़ी मुश्किल से ये आपकी माला लेकर आया हूँ, ये सब क्या है? तो नारद जी की बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि नारद, ये तो पार्वती की लीला है। तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैं किस योग्य हूँ, यह सब कुछ तो आपका ही किया हुआ है। तो नारद जी सब कुछ समझ गए और सिर झुकाकर कहने लगे कि हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। आप तो समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? गोपनीय रूप से की गई पूजा अधिक शक्तिशाली और सार्थक होती है। मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से लंबी आयु वाले पति का साथ मिलेगा और वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करेगी। नारद जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर भगवान भोले शंकर, माता पार्वती और नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रेम से बोलो, भोले शंकर की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी बताने लगे कि हे परीक्षित, जब देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुज दंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कुरुम रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मंथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई।
मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राहा भी व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस विष से बचने का कोई भी उपाय नहीं था, तो विष से सारी प्रजा और प्रजापति भयभीत हो गई और कोई भी उपाय दिखाई नहीं देने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। उस समय भगवान शंकर जी सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। तो प्रजापतियों ने वहाँ जाकर उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवनदाता हैं। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसीलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप तो स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्य में ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सत्य अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महतत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही ए उ मैं इन 3 अक्षरों से युक्त प्रणव हैं तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएं कान है और वरुण रसनेन्द्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। देव स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधि और घास आपके रोम है। गायत्री आदि छंद आपकी 7 धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन, सदोजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, सदोजात, वामदेव और ईशान नाम के 5 मुख हैं। उन्हीं के पद छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सतव, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। हे प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि
समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। हे भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्मा है। उसमें ना तो रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण है और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते हैं। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यान मगन रहते हैं कि आपको इस बात का पता ही नहीं है। जीवन उन्मत्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती जी के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जान पाएंगे। उनका ऐसा कहना या ऐसा सोचना निर्जलता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है, और माया से भी अत्यंत परे हैं आप। इसीलिए हे प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा पितामह आदि भी समर्थ नहीं होते। फिर आपकी स्तुति तो कोई कर ही कैसे सकता है। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग क्या कह सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका थोड़ा बहुत गुणगान किया है, आप उसे स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न होवें। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती जी से यह बात कही। शिव जी कहने लगे कि हे देवी सती, बड़े खेद की बात है, देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी भी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य हैं, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से दुश्मनी की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो उठता हूँ। इसीलिए मैं अभी जाकर इस विष को भक्षण करता हूँ, ताकि जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती जी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गई। देवी सती तो उनका प्रभाव जानती ही थी, इसीलिए उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं ही दुख झेला करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है। यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर
सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर सारी प्रजा, दक्ष कन्या सती जी, पितामह और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने और कुछ विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया था। जब इस प्रकार शंकर जी ने जहर पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर वे नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न कराने वाली थी। इसीलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद में उत्सरेवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग का था। तो राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवराज इंद्र ने उस घोड़े को नहीं चाहा, क्योंकि उन्हें तो भगवान विष्णु जी ने पहले से ही सिखा रखा था कि देवताओं को क्या करना है। तो उसके बाद ऐरावत नाम का एक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात दे रहे थे। उसके बाद कौस्तुभ नामक मणि निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने उसे लेना चाहा। फिर वे और समुद्र मंथन करने लगे। तो उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में सोने के हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से सारी दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी यही चाहने लगे कि ये तो हमें मिल जाए। तो देवराज इंद्र स्वयं अपने हाथों से उनके बैठने के लिए एक बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सारी औषधियाँ ला दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र विशाखा में होने वाले सारे फल फूल वहाँ पर उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेण और वीणा आदि जोर जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उन्हें स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमेह सुगंध से भंवरे भी मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के गहने, सरस्वती माता ने मोतियों का हार, पितामह ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों का मंत्र पाठ पूरा हो जाने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने के लिए चल पड़ी। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे अपनी पतली कमर के कारण बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब वे इधर उधर चलती तब उनके पाजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी।
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं और उसी का वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में से लक्ष्मी जी को कोई भी पसंद नहीं आया जैसा वो चाहती थी। तब वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं। कोई बड़े महत्वशाली हैं परंतु वे काम को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य तो बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी में धर्म आचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं कर सकते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण तो नहीं हो सकता। किन्हीं में वीरता तो दिखाई दे रही है परंतु अब भी वे काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं ने विषय आसक्ति नहीं है परंतु वे निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल है परंतु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कईयों में ये दोनों बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। इन सब में एक भगवान विष्णु ही हैं। उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु उनके बारे में मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे चाहते हैं या नहीं। इस तरह से सोच विचार करके अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हीं का वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिनके चारों ओर भंवरों के झुंड ही झुंड मतवाले होकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उन्हीं के पास खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जग जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठातर देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। तो उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति फूलों की वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत ही सुखी हो गए थे और भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी,
कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को
कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले।
हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है नीलम जायसवाल हैदराबाद से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गोरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। रेणु दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। कमला गुरुग्राम से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। नीमा मठपाल रामनगर से। विमला नेपाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, शिव गोस्वामी मेरठ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुनीता रानी मेरठ से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। निर्मला पांचाल करनाल से। पूनम यादव करेली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। कमलेश भल्ला जम्मू से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। किरण पानीपत से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। बीना देविका कनिका वासने अलीगढ़ से। मंजुला कपूर पंजाब से। विमल कलका से। राधा सैनी मथुरा से। रोशनी सैनी मथुरा से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। वंदना साहू लखनऊ से। रीना साहू झांसी से। कुसुम बघेल
दिल्ली से पूजा पाठक, उत्तराखंड देहरादून कोशानी से राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सिरसा से, सावित्री, ईश्वर लाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।